बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फ़ैमिली कैसी है? उम्मीद रखती हूँ ठीक होगी, मज़े में होगी और ख़ुश होगी। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैं भी ठीक हूँ, मज़े में और खुश हूँ। और आज का मेरा व्लॉग स्टार्ट होता है अब। और मेरे किचन में आज बन रही है मूली के पराठे, जो कि नहायत ही आसान रेसिपी है। और बस झटपट से मैंने मूली को छीला और छीलने के बाद बॉईल करने रख दिया है। और जब तक ये बॉईल होंगे मैं और कुछ और काम कर लूँगी साथ साथ, ताकि टाइम मेरा वेस्ट ना हो। और बस यहाँ मैंने दूध निकाल के रख लिया था फ्रिज में से, और जगह से, क्योंकि दूध बहुत बर्फ़ का हो रहा था और दूध को बॉईल करना है, टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है। और फिर इतने में मूली भी मेरी बॉईल हो रही है। वैसे मूली के पराठे कच्ची मूली के भी बनते हैं, कद्दूकस करके भी बनाए जाते हैं, लेकिन हमें अमूमन बॉयल हुई हुई मूली के ही पराठे अच्छे लगते हैं और हम इसी तरीके से बनाते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा मैं आपको भी बता दूं इसी तरीके से, क्योंकि अगर जिसको बॉयल तरीके से अच्छा लगे, पसंद आए, तो वो बॉयल तरीके से बना ले। किसी को कच्ची मूली ही कश करके बनाने के पराठे मज़े लगें तो इस तरीके से बना लें। बस चॉइस पर होता है कि जिसको जो अच्छा लगता है वो उसी के तरीके वो ही उसके लिए बेहतर होता है। तो यहाँ साथ साथ मैं जब मूली बॉईल कर रख कर आई, और फिर साथ ही मैंने दूध भी बॉईल करके रख लिया था। और फिर यहाँ आई तो बच्चों को फिर मैंने ट्यूशन वर्क और स्कूल होमवर्क जो था फिर वो रिपीट कराने के लिए बैठ गई थी, क्योंकि साथ साथ बच्चों को लाज़िमत है ट्यूशन तो हम पढ़ा ही रहे हैं, लाज़िम बात है। और हमें भी देखना पड़ता है कि हमारे बच्चे कहाँ तक और कितना पढ़ पाएंगे और कितना बेहतर। और माँ बाप की तो वैसे भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है तवज्जो, क्योंकि माँ बाप अपनी तवज्जो जब तक नहीं देंगे तो बच्चे एक सही मखसूस मुकाम पर नहीं पहुँच पाते। तो साथ साथ मेरी रोज़ की डेली रूटीन है कि मैं रोज़ाना शाम की चाय भी जब बनाती हूँ तो साथ में बच्चों की स्टडी भी देखती हूँ, अपने होमवर्क वगैरह भी चेक करती हूँ बच्चों का, और साथ साथ ही और जो कुछ रिपीट करना होता है, जो होमवर्क वगैरह होता है, तो साथ साथ ही मैं अपने बच्चों को करवाती हूँ। और यहाँ तकरीबन मास अपने क्लास का होमवर्क कर रहे हैं, और यहाँ अरबी में सूरह नसर के आयत लिख रहे हैं अरबी में। तो बस तो मैंने कहा था बेटा आप लिख लोगे, तो कहने लगे जी मम्मी मैं कर लूँगा। तो भी साथ साथ ही मास्क में देख रही थी, और फिर मैंने साथ ही ज़ियान से पूछा कि बेटा आपका कोई होमवर्क नहीं है? तो कहने लगे नहीं मम्मी मेरा कोई होमवर्क नहीं है। और फिर बस यही बच्चों के साथ थोड़ा सा टाइम देखना पड़ता है, बच्चों को किस तरह के बच्चे हमारे चल रहे हैं, पढ़ाई कैसी चल रही है, ताकि माँ बाप के भी नॉलेज में होता है कि बच्चे कहाँ तक हैं। और फिर टीचर्स को भी ये रहता है कि इनके माँ बाप इन पर तवज्जो देते हैं, तो लाज़िम बात है हम भी इनके साथ अच्छा तावन करें। तो बस यही चलता है सिलसिला। और साथ साथ ही फिर मुझे अपने किचन में भी देखना पड़ रहा है बार बार जा के कि मूली कहाँ तक गली है, क्योंकि जब लाज़िम बात है जब मूली गल जाएगी बिल्कुल, तो फिर मुझे और फिर पानी इसका निकालना है। और यहाँ देखें तकरीबन मूली गल चुकी है, तो मैंने ना बिल्कुल हाथ से ना प्रेस कर के मूली का तमाम पानी निकाल लिया, बिल्कुल खुश्क कर ली है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी खुश्क हुई हुई है मूली। और उसमें साथ ही मैं उसमें मसाले डाल रही हूँ, नमक डाला है हस्बे ज़ायक़ा, पिसा हुआ गरम मसाला डाला है, ज़ीरा पाउडर डाला है, और बड़ी मिर्च डाली है, और हरा धनिया डाला है, और 1 से 1.5 चमचा कुटी हुई मिर्च डाली। और तमाम मसाले, सारे स्पाइसी मसाले अपने इसमें डाल के शामिल कर लूँगी और अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी एक बड़े से बॉल में डालकर, ताकि मसाला जो है अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए और एक जैसा हो जाए। और यहाँ देखिए मसाला तकरीबन सारा मिक्स कर लिया है और एक जैसा हो गया है, और यहाँ मैंने रेडी करके रख ली है। अब यहाँ चाय बनाने की तैयारी कर रही हूँ, ताकि साथ साथ फिर चाय भी बन जाएगी, तो शाम की चाय भी पी लेंगे हम लोग। और आजकल लॉकडाउन लग रहा है, तो फिर अफ़ज़ाल भी दुकान से जल्दी ही आ रहे हैं, वरना पहले तो वो 9 बजे तक आते थे घर पे, 9 साढ़े 9 बजे तक, लेकिन अब लॉकडाउन की वजह से जल्दी आ जाते हैं, तकरीबन 8 बजे, साढ़े 7 8 बजे तक आ जाते हैं घर पर। तो फिर
चाय भी हम लोग फिर बना के साथ साथ पी लेते हैं और फिर जल्दी खाने का भी इंतज़ाम करना पड़ता है। तो यहाँ मैं पराठे की फिलिंग करना बता रही हूँ आपको। जो मैंने मसाला बना के रखा था, चाहें तो आप अलग अलग स्पेस कर सकते हैं इसके, यानी कि छोटे छोटे से 2 पेड़े बना लें और फिर बीच में फिलिंग कर दें, ऊपर नीचे यानी कि पेड़े जो हम बनाते हैं आटे के वो रख के, और फिर हम हल्के हल्के हाथ से इसको प्रेस करते जाएं और बेलते जाएं। चाहें तो आप ऐसा कर लें और चाहें तो आप इस तरीके से भी कर लें। इस तरीके से करने का ये फ़ायदा होता है कि हमने जो फिलिंग करते हैं फिलिंग बाहर नहीं निकलती, बिल्कुल भी नहीं निकलती फिलिंग बाहर, फिलिंग अंदर ही महफूज रहती है। और हल्के हल्के हाथ से बस ये देखें मैंने किस तरीके से पेड़ा लिया है, और पेड़ा लेने के बाद फिर मैंने हल्के हल्के हाथ से फिलिंग रखने के बाद और चारों तरफ से मैंने चिपका लिया, और फिर ऊपर से मैं कुकिंग ऑयल लगा रही हूँ ताकि मुझे बाद में बेलने के लिए आसानी रहे और जो पेड़ा जो है हमारा स्लिप पे चिपके नहीं। और इसी तरीके से मैं दूसरा भी पराठे का पेड़ा तैयार करूँगी और साथ साथ ही इसी तरीके से फिलिंग रखूँगी, और बस फिर इसी के तरीके से फोल्ड करती जाऊँगी और बस पराठे बेलने के लिए रेडी हो जाएंगे फिर। और यहाँ देखें जो मैंने पहले वाला पराठा जो बना के रखा था पेड़ा वो तैयार था, बिल्कुल रेस्ट पे रख दिया था मैंने उसको 10 मिनट तक, और फिर यहाँ रेडी था। अब इसको हल्के हल्के हाथ से बिल्कुल बेलन से प्रेस करूँगी ताकि जो मूली भी हमारी अंदर है वो भी सेफ़ रहेगी और निकलेगी भी नहीं। और आप देख सकते हैं पराठे के किसी भी कोने से कहीं से भी मूली का मसाला या मूली बाहर नहीं आ रही। ऐसे पेड़े बनाने से बस यही फ़ायदा होता है। और चाहें तो आप ऊपर नीचे प्रेस वाले पेड़े भी बना सकते हैं। हमारी अम्मी के यहाँ अमूमन आलू भरे पराठे जो बनते हैं वो इसी टाइप के बनते हैं, लेकिन मैं जो आलू भरे पराठे भी बनाती हूँ और मूली के पराठे भी बनाती हूँ, मैं गोभी के भी पराठे बनाती हूँ, तो सेम टू सेम मैं इसी प्रोसेस से बनाती हूँ। मेरा प्रोसेस कोई अलग नहीं होता। बस इसी तरीके से बेलना है और बेलने के बाद फिर तवे पे डाल देना है। और बस तवे पे डालने के बाद आप अगर आपको किनारियाँ थोड़ी मोटी लग रही हैं तो हल्के हल्के हाथों से उंगलियों से प्रेस करते जाएं, क्योंकि मुझे थोड़ी मोटी लग रही थी किनारियाँ तो मैंने उंगलियों से प्रेस कर लिया था हल्के हल्के हाथ से, तो बस उसी वक्त प्रेस हो गई थी तो पतली हो गई थी। और फिर बस इसी तरीके से आराम से बिल्कुल ईज़िली इसको फोल्ड कर देना है, पलट देना है और बस बिल्कुल हल्की और स्लो आंच पे इसको पकाना है ताकि अंदर तक, क्योंकि थोड़ा मोटा होता है पराठा, ताकि अंदर तक हमारा पराठा सीख जाए और बिल्कुल सही हो जाए, बिल्कुल खाने की नहीं, बिल्कुल अंदर से कच्चापन महसूस ना हो हमें। तो बस फिर इसी तरीके से करना है। और फिर साथ साथ मैंने दूसरा पेड़ा भी बेल लिया था और साथ साथ ही बस दूसरा पेड़ा भी बना रही थी, और यहाँ मैंने हल्के हल्के हाथ से प्रेस करके और फिर बस और ये रेडी है। और मैंने कुकिंग ऑयल से पराठा बना रही हूँ मैं आजकल, क्योंकि सर्दियाँ हैं, मौसम थोड़ा ठंडा हो रहा है। तो पहले तो अमूमन मैं डालडा बनास्पति घी से बनाती थी पराठे, लेकिन अब थोड़ा घी है थोड़ा जम जाते हैं और फिर थोड़ा अच्छा नहीं लगता। तो ये मेरे पराठों की फाइनल लुक है। और साथ साथ ही मैं आज बना रही थी कीमा, सरसों और पालक, तीनों साथ मिलके बना रही थी। तो बस इसमें मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए, कुकिंग ऑयल यानी कि हस्ब ज़रूरत लिया है कुकिंग ऑयल, क्योंकि कीमे में थोड़ा कुकिंग ऑयल कम डालना पड़ता है। और यहाँ 2 मीडियम साइज़ की मैंने प्याज ली थी और इनको कट करके और लाइट ब्राउन होने तक इनको मैंने फ्राई करा था, ताकि लाइट ब्राउन होने तक ये फ्राई होती रहेंगी तो और मैं मज़ीद दूसरा काम कर लूँगी साथ साथ ही। और यहाँ तकरीबन जब ये लाइट ब्राउन होने तक फ्राई हो रही हैं तो फिर मैंने और मसाले तकरीबन सारे मसाले फिर मैंने निकाल के रख लिए थे। और ये सरसों पालक कीमा बहुत मज़े का बनता है और बहुत लजीज बनता है, और सर्दियों की समझ लें ये भी एक ख़ास डिश है, क्योंकि सर्दियों में साग हुआ, सरसों हुआ, ये बहुत मज़े के लगते हैं। तो इंशाल्लाह साग भी किसी दिन बनाऊंगी, लेकिन फ़िलहाल हमारे घर पे तो पहले ही साग गिफ्ट हो गया था, तो इसलिए मैं बना नहीं पाई साग की रेसिपी, इसलिए इंशाल्लाह अब कभी फिर बनाऊंगी साग। तो यहाँ मेरी प्याज तकरीबन लाइट ब्राउन सी यानी कि नरम नरम सी होने लगी थी, तो फिर मैंने साबुत लाल मिर्च, सुर्ख लाल मिर्च 5 से 6 अदद लेके और इसमें हल्की हल्की सी ब्राउन करने लगी, लाल सुर्ख हो गई यानी कि फ्राई टाइप की हो गई थी। फिर साथ में ही मैंने इसमें कीमा ऐड कर दिया था, ताकि ये साथ में मैंने इसके कीमा ऐड कर लिया और कीमे को तेल में प्याज के साथ और मिर्च के साथ अच्छी तरीके से भून लिया था, अच्छी तरीके से फ्राई कर लिया था, ताकि कीमे का ख़ुद का पानी जो है एक ख़त्म हो जाए, बिल्कुल खुश कर लिया था मैंने। और आजकल सर्दियों में गैस का इतना इश्यू हो रहा है कि हद से ज़्यादा,
तो अब देखें, शायद इंशाल्लाह बहुत जल्द सिलेंडर का इंतज़ाम करना पड़ेगा, क्योंकि कुकिंग करने में बहुत परेशानी होती है। और यहाँ मैंने 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। वैसे मुझे सिलेंडर से बहुत डर लगता है, लेकिन मजबूरी में मुझे सिलेंडर लेना पड़ेगा। और यहाँ मैंने मीडियम साइज़ के 2 टमाटर लिए हैं रेड कलर के, और साथ साथ ही मैंने इसके सारे मसाले भी ऐड कर दिए। मसालों में मैंने हल्दी पाउडर लिया है और कुटी हुई लाल सुर्ख मिर्च ली है 2 चमचे, हल्दी पाउडर 1 चमचा लिया है, और पिसा हुआ गरम मसाला लिया है 1 चमचा, और ज़ीरा पाउडर लिया है 1 चमचा, और नमक टेस्ट के मुताबिक लिया है। बस इसी तरीके से सारे मसाले डालना है, और डालने के बाद हमें तमाम मसाले मिक्स करने के बाद और बस इसको भाप में रखना है। और आधे घंटे तक भाप में रखना बहुत है, क्योंकि टमाटर अपने पानी रिलीज़ करते हैं, तो टमाटर के पानी में ही गल जाता है। और यहाँ मैंने तकरीबन पालक और सरसों धो के एक साथ ही धो के काट के रख लिया था। तो सरसों जो लिया है मैंने 1 पाव लिया है, और पालक जो लिया है आधा किलो, और आधा किलो ही कीमा था। तो बस ये इसकी मेजरमेंट होती है। सरसों हमेशा पालक के निस्बतन कम डालनी चाहिए, क्योंकि सरसों थोड़ी कड़वी हो जाती है, अगर ज़्यादा मिकदार में डल जाए तो कड़वी हो जाती है। तो बस ये है कि अगर कभी भी आपको हाफ़ केजी कीमा लेना हो तो हाफ़ केजी कीमा लें, हाफ़ केजी पालक लें, और 1 पाव के करीब आप उसमें सरसों ऐड कर सकती हैं। तो आप ये देखें, बस ये रोगन, बस पानी तकरीबन सारा खुश्क हो चुका है, रोगन नज़र आ रहा है, तो समझ लें हमारा सालन जो है फाइनल लुक पर आने वाला है। बस साथ साथ ही अब मैं बस इस उम्मीद के साथ और इस रेसिपी के साथ अपनी वीडियो को एंड करती हूँ। तो इंशाल्लाह फिर मिलूँगी नई रेसिपी के साथ, नए व्लॉग के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। फिर मिलूँगी नए वीडियो में नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़। और ये है मेरे सालन के फाइनल लुक। और जो मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दिया करें, ताकि आपको मेरी होम घर की सादी सी और सिंपल सी अच्छी सी रेसिपी आप लोगों को मिल सके। और मेरे खानों से आपको रोज़ाना आइडिया भी हो जाया करेगा कि आज क्या पकाना है, क्योंकि लेडीज़ का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मसला है यही है। अल्लाह हाफिज़।